अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट डायरी। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या विटामिन्स कब लेने चाहिए। और बाजार में बहुत सारे विटामिन्स अवेलेबल हैं, मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो इसके लेने का तरीक़ेकार क्या है, क्या हमें लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 16 साइंस की बात करूंगा, ऐसी अलामतों की बात करूंगा जो अगर आपकी शख्सियत में पाई जाती हैं तो आप जो है ना ये मल्टीविटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 16 साइंस आपकी बॉडी में नहीं है तो फिर अपना पैसा ज़ाया मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, किसी भी मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स को लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। तो आइए इस वीडियो में मज़ीद जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 16 साइंस हैं आपकी बॉडी में जो जिसकी बिना पर आप ये विटामिन्स और मिनरल्स सेलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो साइन है वो ये है कि अगर आपके नाखून अगर ब्रिटल हैं, मतलब उसमें लाइंस आती हैं, वो वीक हैं, वो जो है ना गिरते हैं और क्या नाम होते हैं ऊपर से सफ़ेद हैं और कुदरे कुदरे हैं, तो ये जाहिर करता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की कमी है। तो आपको प्रोटीन वाले टैबलेट्स जो है ना लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ये कमी पूरी हो सके। दूसरा जो साइन है जो आपकी बॉडी में है वो है ब्लू सेक्लेरा। ये जो हमारी आंख होती है इसके गिर्द जो सफ़ेद एरिया होता है इसको सेक्लेरा बोलते हैं। और अगर यही सेक्लेरा ब्लू पड़ जाता है यानी ब्लू कलर हो जाता है तो फिर ये जाहिर करता है कि आप में आयरन की कमी है। तो उस सूरत में फिर आयरन की टेबलेट्स आपको यूज करनी चाहिए। तीसरी जो चीज पाई जाती है वो ये है कि आपकी जो पीछे शोल्डर के विंग्स होते हैं जिसको हम स्केपुला बोलते हैं, अगर इनमें पेन पाई जाता है तो ये चीज जाहिर करती है कि आपके बाइल सिक्रीशन कमजोर है और आपके जो है ना पेंक्रियाज वगैरह में या फिर गाल ब्लैडर में जो है ना स्टोन बनना शुरू हो गए हैं। तो जब आपके स्टोन बनते हैं आपके गाल ब्लैडर में तो ये जाहिर करता है कि आपके जो राइट स्केपुला होगा बिलखसूस उसमें आपको दर्द महसूस होगा। तो उससे उस केस में आपको बाइल साल्ट्स या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तीसरी जो सबसे चौथी जो सबसे चीज है वो है टेटनी। चौथा साइन टेटनी का है जिसमें ये होता है कि अगर आपके मसल्स में मरोड़ आता है, आप कोई चीज उठाते हो, वजन का काम करते हो और आपके मसल्स में मरोड़ वगैरह पैदा होते हैं, तो ये चीज जाहिर करती है कि आपके बॉडी में जो है ना वो मैग्नीशियम की कमी है। तो उस सूरत में आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। पांचवी चीज जो होती है वो आपके स्किन से ताल्लुक रखती है। मसलन अगर आपका स्किन जो है ना वो फ्लेकी है, स्केली है, मछली की शेप की तरह है, तो ये जाहिर करता है कि आपके बॉडी में जो है ना वो ओमेगा 3 की कमी है और आपको इस सूरत में ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पर यह है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की बहुत सी वजूहात होती हैं लेकिन उसमें एक वजह यह भी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका एक कारण ये होता है कि आप में पोटासियम की कमी है। तो आपको पोटासियम सप्लीमेंट लेकर अपने बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सातवां साइन ये है कि अगर आप में एक्सेस वरी पाई जाती है, परेशान होते हैं बार बार, तो ये चीज जाहिर करती है कि आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है और उस केस में आपको विटामिन B1 के सप्लीमेंट जो है ना लेने चाहिए। इससे आप कूल एंड काम हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आठवें नंबर पर यह है कि अगर आप में हाइपर थायराइडिज्म है यानी आपका जो गदूद यहां गले में लगा हुआ है उससे ज्यादा इखराज हो रहा है थायरोक्सिन का, तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में बोरॉन की कमी है। तो उस केस में आप बोरॉन की सप्लीमेंट लेकर अपनी इस प्रॉब्लम की करेक्शन कर सकते हैं। नौवां साइन हाइपोथायरॉयडिज्म का है, यानी अगर आप में हाइपोथायरॉयडिज्म पाई जाती है तो ये शो करता है कि आप सिलीनियम लें। सिलीनियम की कमी की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम होती है और T4 T3 जो T3 एक्टिव फॉर्म है वो नहीं बन रहा होता, तो सिलीनियम इस केस में जरूरी पड़ जाता है। 10वें नंबर पर यह है कि अगर आपके हिप और ज्वाइंट में, अगर आपके घुटनों से आप उठते बैठते हैं और
क्लिकिंग साउंड आता है, यानी वो उसमें से साउंड आता है, क्लिक का साउंड आता है, तो ये शो करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। तो उस केस में आपको विटामिन D3 जो है ना वो उसकी टैबलेट्स लेनी चाहिए, एटलीस्ट 20,000 यूनिट पर डे। और 11वें नंबर पर ये ऐसी चीज है कि अगर आप मर्द हैं, अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की कमी है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही नहीं है, तो ये शो करता है कि आप में जिंक की कमी है। तो उस केस में आपको जिंक की टैबलेट जो है ना एज ए सप्लीमेंट यूज करनी चाहिए। 12वें नंबर पर यह है कि अगर आपकी हेयर की ग्रोथ नहीं होती और हेयर आपकी कमजोर हैं, बाल कमजोर हैं, तो ये शो करता है कि आप में मैंगनीज की कमी है, तो आपको मैंगनीज सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। 13 नंबर पर जो है, अगर आपके कम उम्र में बाल जो है ना वो सफेद हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, और इन सफेद बालों को लेकर आप परेशान हैं, तो ये शो करता है कि आप में विटामिन B5 की कमी है। तो उस केस में आपको विटामिन B5 का सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। 14 नंबर पर यह है कि अगर आपके गम्स जो है ना वो रेड हैं, ठीक है, अगर आपके गम्स रेड हैं तो ये चीज क्लियर करती है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी की जो कमी है वो आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो शुगर की जो है ना वो कंजम्पशन भी कम करनी चाहिए। 15 नंबर पर यह है कि अगर आप ओवरऑल वीकनेस महसूस करते हैं, बॉडी में कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये जो कमजोरी है ये जाहिर करती है कि आप में सोडियम की कमी है और आपको सोडियम का सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। 16वां और आखिरी साइन ये है कि हो सकता है आप में ब्रूजिंग इजीली हो, यानी मामूली चीजों की वजह से आपको खराशियां आए और वो ठीक ना हो, तो ये शो करता है कि आप में विटामिन के की कमी है और इस केस में आपको विटामिन के सप्लीमेंट यूज करने चाहिए। तो नाजरीन, ये वो 16 साइंस थी, अगर आपकी बॉडी में पाई जाती हैं तो आप विटामिन लें, मिनरल्स लें, न्यूट्रिएंट्स लें अपने जिस्म को फायदा देने के लिए। लेकिन अगर ये नहीं पाई जाती तो फिर अपने पैसे का जिया मत करें। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।